मैं शमशेर खान, शाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं ए घात संचय, ए घात विस्तृति। इसी प्रकार आज पढ़ेंगे एक घात योग, दो उप समष्टियों का एक घात योग। अपन ने सदिश समष्टि तो पढ़ा, पर मैंने चॉइस में सदिश उप समष्टि छोड़ दिया था कि भाई अपना सदिश समष्टि पढ़ के सीधा एक घात संचय, एक घात विस्तृति आदि पढ़ने से एक घात स्वतंत्रता है, ये आगे वाले टॉपिक पढ़ने से अपना काम चल जाएगा। यूनिट वाइज देख के, मैंने सिलेबस देख के उप समष्टि छोड़ दिया था। अब क्या है, उप समष्टि की जितनी जो थ्योरम है वो तो अपन नहीं पढ़ेंगे, पर उप समष्टि की परिभाषा की चर्चा आज जरूर करेंगे, क्योंकि ये बार बार अपने काम में आती रहती है। तो उप समष्टि किसे कहते हैं? किसी सदिश समष्टि का एक अरिक्त उप समुच्चय। किसी सदिश समष्टि V का एक अरिक्त उप समुच्चय सदिश उप समष्टि कहलाता है, यदि वह स्वयं एक सदिश समष्टि हो। इसकी परिभाषा में एक बार मैंने जो लिखी है उप समष्टि की परिभाषा, माना भाई कई बार सदिश समष्टि के क्वेश्चन में उप समष्टि की परिभाषा भी पूछ लेते हैं, तो आप लोग इसे याद भी कर लेना, समझ भी लेना। उप समष्टि में जो अपना काम चलने जितनी जो चीज़ है वो मैं आज बता देता हूँ। माना V क्षेत्र A पर एक सदिश समष्टि है तथा W V का एक अरिक्त उप समुच्चय है, तब WF VF का एक सदिश उप समष्टि होगा यदि W स्वयं क्षेत्र A पर एक सदिश समष्टि हो। मतलब किसी सदिश समष्टि का एक अरिक्त उप समुच्चय सदिश उप समष्टि कहलाता है। मतलब सदिश उप समष्टि होने के लिए पहले तो वो एक उस सदिश समष्टि का अरिक्त उप समुच्चय होना चाहिए और वह स्वयं भी एक सदिश समष्टि होना चाहिए। मतलब सदिश समष्टि के जो 5 प्रतिबंध है उनको संतुष्ट करना चाहिए। कौन सा? एक तो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय समूह। मतलब अगर W को अपन सदिश उप समष्टि कहें तो W V का एक अरिक्त उप समुच्चय हो, साथ में W एक सदिश समष्टि हो। सदिश समष्टि के लिए W प्लस एक क्रम विनिमय समूह हो। नंबर 2, सदिश योग का अदिश गुणन पर बंटनता, फिर अदिश गुणन की बंटनता, फिर गुणन संक्रिया साचारी हो, अदिश गुणन साचारी हो, फिर 1.v इजिकल टू V हो या 1.u इजिकल टू U हो फॉर ऑल U बिलोंग्स टू W। तो सदिश समष्टि की जो परिभाषा है वो W पे लागू हो, साथ में W सदिश समष्टि का एक अरिक्त उप समुच्चय हो। बस, तो ये उप समष्टि हो गया। अब कोई भी अरिक्त समुच्चय उप समुच्चय सदिश उप समष्टि है, ये प्रूव करने के लिए मात्र एक चीज़ अपन प्रूव करेंगे। जैसे W को सदिश उप समष्टि प्रूव करना है तो W के 2 सदिश लेंगे, 2 अवयव लेंगे, W के 2 अवयव लेंगे और 2 क्षेत्र ऐप के अवयव लेंगे, मतलब वो अचर लेंगे। W के अवयवों को कहेंगे सदिश और जो ऐप के अवयव लेते हैं उनको क्या कहते हैं? अदिश या अचर। तो एल्फा बीटा बिलोंग्स टू ऐप लेंगे, यू वी बिलोंग्स टू W लेंगे और एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू W प्रूव कर देंगे तो अपन कह देंगे कि W एक सदिश उप समष्टि है। जहाँ पर भी आपको सदिश उप समष्टि प्रूव करना हो वहाँ केवल यही आपको प्रूव करना है। यदि अपन ये प्रूव कर दें कि एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू W, जहाँ यू वी बिलोंग्स टू W तथा एल्फा बीटा बिलोंग्स टू ऐप। मतलब एल्फा बीटा ऐप के अवयव लें और यू वी W के अवयव लें और अपन एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू W प्रूव कर दें तो अपन कह देते हैं कि W सदिश उप समष्टि है। तो किसी को भी सदिश उप समष्टि प्रूव करने के लिए अपने को यही प्रूव करना है कि एल्फा बीटा 2 अचर लिए या ऐप के अवयव लिए, साथ में यू वी उस उप समुच्चय के अवयव लिए और एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू W प्रूव कर दिया तो W V का एक सदिश उप समष्टि है।
बस अब है दो उप समष्टियों का एक घात योग। दो उप समष्टियों का एक घात योग। यदि एस तथा टी किसी सदिश समष्टि वीएफ की दो उप समष्टियां हैं, यदि एस तथा टी किसी सदिश समष्टि वीएफ की दो उप समष्टियां हैं, तब इनका एक घातीय योग जिसे एस प्लस टी से दर्शाते हैं, उन सभी योग u प्लस वी का समुच्चय है, जहाँ u बिलोंग्स टू एस, v बिलोंग्स टू टी। अर्थात s प्लस टी इज इक्वल टू मंझले कोष्टक में u प्लस वी सच दैट u बिलोंग्स टू एस, v बिलोंग्स टू टी। मतलब दो उपसमष्टियों का एक घात योग क्या होता है? उपसमष्टि मान लिया s और t है, तो एक घात योग को अपन क्या लिखते हैं? s प्लस टी, s प्लस टी। और s प्लस टी क्या है? एक समुच्चय होता है। तो दो उपसमष्टियों का एक घात योग s प्लस टी एक समुच्चय है, जिसमें अवयव कैसे हैं? u प्लस वी टाइप के अवयव हैं, जहाँ u किसका अवयव है? s का, और v किसका अवयव है? t का। तो जितने भी अवयव होंगे s प्लस टी में, वो u प्लस वी के टाइप के अवयव होंगे, जिसमें पहला अवयव s का होगा, दूसरा अवयव t का होगा। तो s प्लस टी इज इक्वल टू u कोष्टक में u प्लस वी सच दैट u बिलोंग्स टू s और v बिलोंग्स टू t। अब सदिश योग पर अपन एक प्रमेय सिद्ध करते हैं। प्रमेय है, यदि s तथा t किसी सदिश समष्टि वीएफ की दो उप समष्टियां हो, तो नंबर एक s प्लस टी वीएफ की उप समष्टि है। नंबर दो s प्लस टी इज इक्वल टू s यूनियन t का एक घात विस्तृति, या मझले कोष्टक में s यूनियन t। तो s प्लस टी इज इक्वल टू मझले कोष्टक में s यूनियन t, या l s यूनियन t इज इक्वल टू s प्लस टी। s यूनियन t की एक घात विस्तृति किसके बराबर है? s प्लस t के बराबर है। ये अपने को प्रूव करना है। तो इसका पहला भाग अपन प्रूव करते हैं, क्या? कि s प्लस टी वीएफ का एक सदिश उप समष्टि है। s प्लस टी वीएफ का एक सदिश उप समष्टि है। ये प्रूव करने के लिए क्या होगा? दो तो f के अवयव लेंगे और दो s प्लस टी के अवयव लेंगे, और वही जैसे एल्फा बीटा दो अवयव लिए किसके? f के अवयव लिए। तो एल्फा इंटू s प्लस टी का अवयव प्लस बीटा इंटू s प्लस टी का दूसरा अवयव बिलोंग्स टू s प्लस टी। अगर ये प्रूव कर दें तो अपन कह देते हैं s प्लस टी एक उप समष्टि है। तो माना u1 u2 बिलोंग्स टू s तथा v1 v2 बिलोंग्स टू t। तो u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 किसके अवयव होंगे? s प्लस t के। तो u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 बिलोंग्स टू s प्लस t। कई किताबों में सीधा लिया लिख दे मिल जाता है, माना u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 बिलोंग्स टू s प्लस t, जहाँ u1 u2 बिलोंग्स टू s, v1 v2 बिलोंग्स टू t। किसी भी रूप में लिखा हुआ हो, कुल मिला के अपने को s प्लस टी के दो अवयव लेने हैं। दिया हुआ क्या है? s तथा t दोनों वीएफ की उप समष्टियां हैं। तो s और t वीएफ की दो उप समष्टियां हैं, तो क्या होगा? u1 u2 किसके अवयव हैं? s के अवयव हैं। और एल्फा बीटा किसका अवयव ले लेते हैं? f के अवयव ले लेते हैं। तो एल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू f तथा u1 u2 बिलोंग्स टू s, देन एल्फा u1 प्लस बीटा u2 बिलोंग्स टू s, क्योंकि s एक उप समष्टि है। एल्फा बीटा बिलोंग्स टू f तथा v1 v2 बिलोंग्स टू t, देन एल्फा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू t, क्योंकि t क्या है? उप समष्टि है। अतः एल्फा u1 प्लस बीटा u2 बिलोंग्स टू s, एल्फा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू t। तो ये s और t के अवयव हैं, तो s प्लस t का अवयव क्या होगा? इन दोनों का योग। तो एल्फा u1 प्लस बीटा u2 कोष्टक में प्लस छोटे कोष्टक में एल्फा v1 प्लस बीटा v2, इन दोनों का योग क्या होगा? s बिलोंग्स टू s प्लस टी। या इसे अपन लिख दें एल्फा u1 प्लस एल्फा v1 प्लस बीटा u2
प्लस बीटा V2 बिलोंग्स टू S प्लस टी, या इसे लिख दें एल्फा U1 प्लस V1 प्लस बीटा U2 प्लस V2 बिलोंग्स टू S प्लस टी। अपन लिख देते हैं एल्फा U1 प्लस V1 प्लस बीटा U2 प्लस V2 बिलोंग्स टू S प्लस टी, अर्थात एल्फा बीटा बिलोंग्स टू F तथा U1 प्लस V1 U2 प्लस V2 बिलोंग्स टू S प्लस टी, देन एल्फा इंटू U1 प्लस V1 प्लस बीटा इंटू U2 प्लस V2 बिलोंग्स टू S प्लस टी। परिणामतः S प्लस टी VF की एक उपसमष्टि है। समझ में आ गया होगा क्या? उपसमष्टि प्रूव करने के लिए एल्फा इंटू जिसको उपसमष्टि प्रूव करना है उसका अवयव प्लस बीटा इंटू जिसको उपसमष्टि प्रूव करना है उसका अवयव, दोनों का योग यदि उसका अवयव है तो वह एक उपसमष्टि है। अब इसका दूसरा भाग क्या है? एल एस यूनियन टी इज इक्वल टू एस प्लस टी। देखो एल एस यूनियन टी, सबसे पहले एल एस यूनियन टी क्या है? एस यूनियन टी के अवयवों के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं, एस यूनियन यू का एक अवयव ले लो, 2 अवयव ले लो, 10 अवयव ले लो, उसके जितने भी अवयव बनते हैं, जितने उन अवयवों से जितने लीनियर कॉम्बिनेशन अपने को प्राप्त होते हैं, सारे किसके अवयव होते हैं? एल एस यूनियन टी के। मतलब एल एस, यदि आप विचार करो एल एस क्या है? एस के अवयवों का एक घात विस्तृति। मतलब एक घात विस्तृति क्या है? एल एस क्या है? उन अवयवों का समुच्चय है जो एस के अवयवों का एक घात संचय के रूप में व्यक्त किए जा सकते हों। अर्थात एस के अवयवों के जितने भी एक घात संचय बनते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो सारे के सारे एल एस के अवयव होंगे। ठीक है, तो अपने को प्रूव क्या करना है? एल एस यूनियन टी इज इक्वल टू एस प्लस टी। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि 2 समुच्चयों को बराबर प्रूव करना हो कि ए और बी 2 समुच्चय है और उनको यदि अपन बराबर प्रूव करना चाहें तो अपन क्या करते हैं? ए को बी का उपसमुच्चय प्रूव कर देते हैं, फिर बी को ए का उपसमुच्चय प्रूव कर देते हैं, फिर इन दोनों के आधार पे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू बी। वही पद्धति यहाँ काम में लेंगे। अब इसे शुरू करते हैं द्वितीय भाग को। चूँकि एस कोमा टी वी एफ की उपसमष्टियाँ हैं, अतः शून्य सदिश मतलब शून्य अवयव एस और टी में होंगे। क्यों होंगे भाई? क्योंकि एस और टी वी की उपसमष्टियाँ हैं। इसका मतलब एस और टी खुद एक समष्टि है, और समष्टि है तो वो योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय समूह है, और क्रम विनिमय समूह है तो उसमें शून्य अवयव है। ये बात है। तो अतः एस व टी वी एफ की उपसमष्टियाँ हैं, और उपसमष्टियाँ हैं तो उनमें शून्य अवयव हैं, और एस और टी में क्या होगा? शून्य सदिश। शून्य अवयव का मतलब शून्य सदिश। तो अतः शून्य सदिश, 0 सदिश बिलोंग्स टू एस, 0 सदिश बिलोंग्स टू टी। अब u बिलोंग्स टू एस, तो u बिलोंग्स टू एस, 0 बिलोंग्स टू टी, शून्य सदिश बिलोंग्स टू टी, देन u प्लस शून्य सदिश बिलोंग्स टू एस प्लस टी, देन u बिलोंग्स टू एस प्लस टी। अर्थात एस इज सबसेट ऑफ एस प्लस टी। इसी प्रकार t इज सबसेट ऑफ एस प्लस टी। इन्हें 1 नंबर 2 नंबर दे देते हैं। अब एस प्लस टी का उपसमुच्चय है, टी एस प्लस टी का उपसमुच्चय है। इसका मतलब एस यूनियन टी भी एस प्लस टी का उपसमुच्चय होगा। इसे नंबर 3 दे देते हैं। ये चीज़ तो आपके समझ में इजीली आ गई होगी। अर्थात एस प्लस टी वी एफ का एक ऐसा उपसमष्टि है कि एस यूनियन टी इज सबसेट ऑफ एस प्लस टी। एस यूनियन टी इज सबसेट ऑफ एस प्लस टी। एक चीज़ अपन ने प्रूव कर दी। अब दूसरी चीज़ प्रूव करेंगे, एस प्लस टी इज सबसेट ऑफ एल एस यूनियन टी। एल एस यूनियन टी। माना तो सबसे पहले तो अपन ये प्रूव करेंगे कि एस यूनियन टी के अवयव कौन से हैं। पहले अपन अवयव लें W, एस प्लस टी का अवयव लें। भाई एस प्लस टी को
एल एस यूनियन टी का उपसमुच्चय प्रूव करना है तो अपन क्या कहेंगे कि एस प्लस टी का जो अवयव लिया है वो एल एस यूनियन टी का अवयव है। तो W इज इक्वल टू U1 प्लस V1 इज सबसेट ऑफ इज बिलोंग्स टू S प्लस टी। U1 और V1 S प्लस टी के अवयव हैं तो U1 तो S का अवयव होगा और V1 T का अवयव होगा। देन U1 V1 बिलोंग्स टू S यूनियन T। ये तो सिंपल सी चीज़ है। परंतु U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 1 डॉट U1 प्लस 1 डॉट V1। इसका मतलब क्या है, U1 और V1 S यूनियन T के अवयव हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, U1 प्लस V1। और U1 प्लस V1 किसका अवयव है, S प्लस T का। और अगर U1 प्लस V1 S यूनियन T के दो अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो U1 प्लस V1 L S यूनियन T का अवयव होगा। तो अपन ने लिख दिया, परंतु U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 1 डॉट U1 प्लस 1 डॉट V1, जो कि U1 V1 बिलोंग्स टू S यूनियन T का एक घात संचय है। अतः U1 प्लस V1 बिलोंग्स टू L S यूनियन T। देन S प्लस T इज सबसेट ऑफ L S यूनियन T, क्योंकि S प्लस T का अवयव लिया और अपन ने प्रूव किसका कर दिया, L S यूनियन T का। इसे नंबर 4 दे देते हैं। तो और अब चूंकि S यूनियन T बिलोंग्स टू S प्लस T, S यूनियन T बिलोंग्स टू S प्लस T, ठीक है। और अपन ने पहले प्रूव कर रखा है कि L S, एक पिछली थ्योरम प्रूव क्या की थी कि L S S को अंतर्विष्ट करने वाला V का सबसे छोटा उपसमष्टि है। तो L S यूनियन T क्या है, L S यूनियन T क्या है, S यूनियन T को अंतर्विष्ट करने वाला V का सबसे छोटा उपसमष्टि है और S प्लस T V का उपसमष्टि है। इसका मतलब L S यूनियन T इज सबसेट ऑफ S यूनियन S प्लस T, क्यों कि L S यूनियन T S यूनियन T को अंतर्विष्ट करने वाला और S यूनियन T S प्लस T का उपसमुच्चय है। इसका मतलब S यूनियन T S प्लस T में भी अंतर्विष्ट हो रहा है और L S यूनियन T S यूनियन T को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा उपसमष्टि है। इसका मतलब L S यूनियन T S प्लस T का उप समुच्चय होगा। तो अपने लिखा है, परंतु L S यूनियन T S यूनियन T को अंतर्विष्ट करने वाला VF का न्यूनतम उपसमष्टि है। और समीकरण 3 से S यूनियन T इज सबसेट ऑफ S प्लस T। इसका मतलब S यूनियन T S प्लस T में भी अंतर्विष्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, L S यूनियन T इज सबसेट ऑफ S प्लस T। समीकरण नंबर 5, 4 और 5 में S प्लस T इज इक्वल टू L S यूनियन T। धन्यवाद।